परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए आज के इस सुबह के समय के लिए। और आज मिलकर आज की सुबह के समय परमेश्वर की हम आराधना करें। और जिस प्रकार आज का गीत हम गाने के लिए जा रहे हैं, धन्यवाद की कटोर उठाकर उस परमेश्वर को हम धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं। सो मिलकर आज की सुबह के समय में हम जीवित परमेश्वर की ओर मन लगाए और मिलकर आज की सुबह के समय परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। बदले में क्या दो, जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या करूं। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या करूं। धन्यवाद का कटोरा उठाकर मैं कहूं, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। जीवन है तेरा दिया, जो कुछ है मेरा सब तूने दिया। धन्यवाद का कटोरा उठाकर मैं कहूं, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जो कुछ है तूने दिया उसके बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या करूं। धन्यवाद का कटोरा उठाकर मैं कहूं, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। अभी हम सुबह के समय में परमेश्वर की वचन को हम चाहेंगे। आज सुबह के समय परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसी आशीष करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह के समय पर प्रार्थना में आप सभी को स्वागत करता हूं। खुदावंद ने एक और दिन हमें दिया है। पिछले दिनों से हम अलग अलग बातों के लिए प्रार्थना करते आया, अलग अलग बातों के लिए खुदा की हजूरी में इंतजार किया। परमेश्वर की आशीष के लिए हमने प्रार्थना किया है। उस आशीषों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज ये दिन खुदा ने दिया है, आज ये समय खुदा ने दिया है। हमारा जीवन में जो वक्त खुदा देते हैं
उस वक्त खुदा अपने कार्य को करने के लिए अपने समय को अलग करके रखते हैं दोस्तों। इसलिए हम जो समय खुदा के हजूरी में बैठने के लिए अलग रखते हैं, उस समय को परमेश्वर सबसे इम्पोर्टेंट टाइम लिखा जाते हैं। दोस्तों, हम कभी कभी बताते हैं जी, परेशानियों के बीच में से हमारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दुखों के बीच में हम होकर चल रहा है, हमारे प्रार्थना को कौन सुनेंगे, हमारे प्रार्थना को किसके सामने जाकर हम करूं, हमारा रिक्वेस्ट को हम किसको जाकर बताऊं, ये हमारे को क्वेश्चन मार्क बनकर हमारी ज़िंदगी में रह गया है। लेकिन वचन क्या बताते हैं मालूम आपको? सुबह एक बात को मनन करने के बाद आप अपने घर से निकले, एक बात को माइंड में रखकर आप निकले। लूका का सुसमाचार 4वें अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह फिर जब पवित्र आत्मा से भरे हुए योरदान छोड़कर गया है। यीशु बपतिस्मा लेने के बाद योरदान से जाने से पहले वो आत्मा से भरा हुआ था। दोस्तों, हम सेवकाई के लिए निकलते हैं, हम कामकाज के लिए निकलते हैं, हम अपनी नौकरी के लिए घर से निकलने से पहले आत्मा में हम भरना जरूरी होते हैं। आत्मा में हम कैसे भरते हैं? हम एक मोबाइल को किस तरह रिचार्ज करते हैं, जब उसका चार्ज रिड्यूस हो जाते हैं, हम उसको चार्ज में लगा कर रखकर चार्ज फुल करके सुबह निकलते हैं घर से। उसी तरह दोस्तों, रोज हमारे जीवन में हम वही चार्जर खुदा के साथ जोड़ कर रखना जरूरी होते हैं। हमारे जीवन में चार्ज होना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो शैतान हमें घुमा फिरा कर हमें गिराने के लिए कोशिश करेगा। आज तक जिंदगी में जिन लोगों ने खुदा की हजूरी में बैठकर घुटने टेक कर प्रार्थना कर कर अपने चार्ज को मजबूत किया है, चार्ज को फुल कर कर चलते हैं, उनका जीवन में तूफान आने से, आंधी आने से वो गिरते नहीं हैं। चाहे मरिस्तान में लगा कर रखा हुआ उस पेड़ के समान हरा भरा रहते। दोस्तों, जिंदगी में ये नहीं बता सकते हैं परेशानी नहीं आएगा, आएगा जरूर आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए बाइबल क्या बताते हैं, लूका का सुसमाचार उसके 4वें अध्याय में बताते हैं, यीशु मसीह जब योरदान छोड़कर बपतिस्मा लेने के बाद जाते समय पर वो आत्मा से भरा हुआ था। हमारे जीवन में आत्मा के भरपूरी होना जरूरी होते हैं दोस्तों। वो नहीं होने की वजह से नेगेटिव बातों को हम जीवन में ले लेकर हम घूमते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम के सामने घबरा जाते हैं, छोटी सी समस्या हमारे जीवन में आते हैं, मेरी जिंदगी अभी कहाँ जाएंगे, मेरे बच्चों का फ्यूचर कहाँ जाएंगे, मैं किधर जाऊं, मेरी लाइफ कहाँ और जा रहे, नेगेटिव बात हमारा माइंड में आना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए हम क्या करना चाहिए? सबसे पहले आत्मा से भरकर एक जिंदगी हमारा पर्सनल लाइफ को बना कर रखना जरूरी होते हैं। तो आज सुबह क्यों ना हम जब प्रार्थना करते हैं खुदा से एक बात के लिए दुआ करें, परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई भरपूरी आज सुबह तू मुझे दे खुदा, मैं उस भरपूरी में जीना चाहता हूँ। और उस वचन को हम नीचे पढ़ते समय पर बताते हैं, आत्मा उन्हें मरुस्थान की ओर ले चला है, 40 दिन रोजा में बैठा है, कुछ नहीं खाया, बताते हैं कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। एक सेवकाई करने से पहले यीशु पहली बात आत्मा से भरा, दूसरी बात आत्मा में चला है। हम आत्मा से भरना जरूरी होते हैं और आत्मा में चलना जरूरी होते हैं। अधिकतर लोग आत्मा में चलते हैं लेकिन आधे रास्ते में गिर जाते हैं। बताते हैं मैं आत्मा में हूं, लेकिन गिरने के बाद पता चलते रहे आत्मा में नहीं था। दोस्तों, सुबह हम अपने आप को एक रिचार्ज करें, प्रार्थना करें, खुदा मुझे आत्मा में ले चले। जब आत्मा में चलते हैं तब क्या हमारा, ये मत सोचना आत्मा में जब हम चल रहे हर एक बात मेरे लिए पॉसिबल हो जाएंगे, हर एक बात अच्छा होते जाएंगे। नहीं दोस्तों, जब देखिए यहाँ पर लिखा है जंगल में फिरते रहा और शैतान उसकी परीक्षा करते रहा। किसका? यीशु के पीछे 40 दिन शैतान चलते रहा, परीक्षा करते रहा, बोलते रहे अरे आप भूखा है, रोटी बना,
पत्थर पड़ा हुआ है, आप एक बार बोलने से हो जाएगा। टेम्पटेशन देते रहा बार बार। दोस्तों, आत्मा में बढ़कर आत्मा में चलने वाला परिवार के लिए एक सवाल खड़े हो जाते हैं, शैतान उनको नजर रखते हैं। आप कितना मजबूत है करके इसी समय पर आप दिखाना जरूरी होते हैं। आप कहते हैं अरे मैं प्रार्थना करता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, दुआ करता हूं, रोज बंदगी करता हूं, लेकिन मेरे जीवन में परीक्षा क्यों आया? यीशु मसीह इस परीक्षा को ओवरकम किया है, विजय पाया है, शैतान के सामने घुटना नहीं टेका। मैं और आप कभी कभी शैतान के सामने आकर घुटना टेकते हैं, फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। छोटी सी बीमारी, छोटी सी घर की प्रॉब्लम, उसको शैतान बड़ी एक चश्मा लगाकर हमें दिखाकर हमें फेल करवाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर बताते हैं हारना नहीं, आत्मा में बढ़कर आत्मा में चलते रहें। शैतान बेशक आपके पीछे पीछे आएंगे, गिराने की कोशिश करेंगे। अधिकतर लोगों को भी शैतान गड्ढे में गिरा गिरा कर रखा हुआ दोस्तों। लेकिन वचन बताते हैं बेटा बेटी, आत्मा में बढ़े, आत्मा में चले, यीशु के पीछे चले, यीशु के साथ चले, यीशु के लिए जिए। यीशु वापस आएगा, मुझे और आपको ले जाएंगे। आमीन। आज सुबह के समय पर क्यों ना उस यीशु के पीछे हम चले, अपना आप को एक पावरफुल इंसान बनाने के लिए प्रार्थना में आगे बढ़े। परमेश्वर उसके लिए मुझे और आपको बुलाया है। क्यों ना दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आज सुबह खुदा तूने हमें बुलाया, हमें चलाया, शैतान के सामने इज्जत और आदर और महिमा देकर हमें आगे बढ़ाते गए। प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज सुबह हमारे साथ प्रार्थना करने वाला सारे परिवार के लिए हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से। शैतान की काम अगर इन परिवारों के जीवन में है, यीशु के नाम से हम आज सुबह उसको तोड़कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, द नेम ऑफ जीसस, प्रभु हम आपके नाम से विजय को घोषणा करते हैं। शैतान की चाल से हमारे परिवारों को बचा करेंगे। प्रभु जी यीशु, धन्यवाद करते हैं हमारे भाई बहनों को तू अपने अगुवाई में चला रहा है। परमेश्वर तेरी अगुवाई हमारे जीवन में होते रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का सामर्थ इन दिनों में प्रभु जी हमारे एक एक भाई और बहनों के जीवन में भरपूरी के साथ देखने के लिए मैं मदद करे। प्रभु जी आज सुबह परमेश्वर जितने ने आज इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, उनके सारे परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी खानदान के लिए दुआ करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको बिजनेस के लिए, उनके खुदावंद जो भी उन्हें नौकरी दिया गया उन सभी बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपकी ओर देखकर अपने परिवार को चलाने के लिए मदद करें। परमेश्वर आप हमारे आगे अगुवाई करें। यीशु मसीह आत्मा में भरकर योरदान छोड़ा है, यीशु मसीह आत्मा में भरकर मरिस्थान में चलते रहा है, यीशु मसीह आत्मा में भरकर सेवकाई किया, यीशु मसीह आत्मा में भरकर क्रूस की ओर चले गया, यीशु मसीह आत्मा में भरकर तीसरा दिन जी उठा, यीशु मसीह आत्मा में भरकर स्वर्ग की ओर गया। वो दोबारा आएगा मुझे और आपको अपने संग लेने के लिए। परमेश्वर धन्यवाद तेरी ए प्रॉमिस का वचनों के लिए। प्रभु जी आज सुबह हम प्रार्थना करता हूँ तेरी आत्मा का अगुवाई भरपूरी हमारे जीवन में दे। खुदा प्रार्थना सुन धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों परमेश्वर आपके साथ है, हर मुसीबत में, हर संकट में प्रभु आपको कभी हाथ नहीं छोड़ेगा। आत्मा में बढ़कर रहें, आत्मा में चलते रहें, आत्मा का अगुवाई में यीशु के संग चलते रहें। कल मिलने तक खुदा के अनुग्रह में आशीष में बढ़ते जाए। प्रभु हम सबको आशीष और बरकत दे, आमीन।